म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये सब बोलते हैं, लेकिन सेल कब करना है ये कोई नहीं बताता है। और ये सच बात भी है कि सिर्फ इन्वेस्टेड थोड़ी रहना है, उस पैसे का इस्तेमाल भी करना है। आज की वीडियो में बताऊंगा म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना चाहिए। लेकिन पहले फॉलो कौन करेगा? आप ही को करना होगा, क्योंकि फाइनेंस की बेहतरीन वीडियो हम यहां पर बनाते हैं। सिर्फ आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस अनदर लेवल की लर्निंग हम यहां पर दे रहे हैं। मैं कुछ कंडीशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसी कंडीशन में आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए, यानी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई वाली कहानी है। हाँ, एक बात और हो सकता है कि कुछ कंडीशन आपको पता हो और कुछ ना पता हो, तो एंड तक देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। और आधा लेकर ज्ञान जाइएगा, आधी वीडियो में जाइएगा तो आधा समझिएगा और नुकसान हो सकता है। यहां पर सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो 2 बार सुनिएगा, और उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बेचने में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 1 बाय 1 समझते हैं। पहला, एग्जिट अपॉन गोल कंप्लीशन। पहला और सबसे बेस्ट टाइम है जब आपका कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट हो गया है। मान लीजिए आपने 25 की एज से इन्वेस्टमेंट शुरू की, 5 साल के लिए आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया अपनी शादी के लिए। अब आप शादी को तो टाल सकते नहीं है, ऐसे टाइम पर म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए। एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए आप 20 साल से एसआईपी कर रहे हैं, 15% के एनुअल रिटर्न से आपको रिटर्न मिला, और अब आप 20 साल बाद आपका कॉर्पस इतना बन गया है कि आप हर मंथ के सैलरी के रूप में कुछ अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, लाइफ टाइम आपका पैसा खत्म ना हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप रिटायर हो चुके हैं, और ऐसे टाइम में SWP कर लीजिए, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई। बट आइडली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल से आप 2-3 साल पीछे हो अभी, तभी आपको इक्विटी फंड से धीरे धीरे फंड को डेट फंड में ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और आप अपने गोल के पास पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 2-3 साल पीछे हैं, राइट। और कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो नुकसान में आ जाएंगे, तो डेट फंड में शिफ्ट करके सेफ आ जाएंगे। दूसरा, डिविएशन फ्रॉम फंड्स मैंडेट। हर एक फंड का एक डेफिनेशन होता है और कुछ रूल होते हैं। अगर कोई फंड उसको ब्रीच करता है तब एग्जिट कर लेना चाहिए। इसको एक क्लासिक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पलेशन कंपनी को अप्रैल लास्ट ईयर में अपने 6 म्यूचुअल फंड को डेट कैटेगरी में बंद करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटेड मैंडेट से ज़्यादा रिस्क लिया। एएमसी ने हाई क्रेडिट रिस्क वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया ताकि हाई रिटर्न मिल सके। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने ये रिस्क शॉर्ट टर्म डेट फंड के लिए उठाया, जो गलत है। पेंडेमिक के पहले ये फंड हाई रिटर्न दे रहे थे, लेकिन पोस्ट कोविड एरा में जब रिडम्पशन रिक्वेस्ट बढ़ने लग गए और बॉन्ड्स इलिक्विड हो गए, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और एएमसी को अपने फंड्स वाइंड अप करने पड़ गए। इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई फंड स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहा हो, राइट। तो ये भी आपके सामने है, तो इसको देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तीसरा है लगातार अंडर परफॉर्म करना। अगर एक फंड लगातार 3 या 4 क्वार्टर के लिए बेंचमार्क से 3 से 6% पॉइंट से नीचे चल रहा हो, तो उसे भी अंडर परफॉर्म माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। तो आप इससे समझे कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है भैया, उससे दूर रहो। चौथा है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम जनरली इक्विटी और डेट का रेशियो डिसाइड करते हैं, जिससे एसेट एलोकेशन करते हैं। एग्जांपल के लिए आप अपने पोर्टफोलियो का 60% इक्विटी फंड में, 40% डेट फंड में लोकेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है और आपके इक्विटी फंड का हिस्सा बढ़कर 80% हो जाता है, तो अब आपका ओरिजिनल रेशियो इक्विटी के फेवर में है, राइट। तो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए आप अपने इक्विटी फंड का कुछ हिस्सा, जो अभी केस डिस्कस किया उसमें 20% बचा, राइट है, उसको क्या करते हो, बेचते हो और उस पैसे को डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि रीबैलेंसिंग लेके चलना है। वो क्या है, 60-40 एज पर द कंडीशन। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, आपके हिसाब का कुछ भी हो सकता है।
रीबैलेंसिंग करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे जब आप रीबैलेंसिंग कर रहे हो और आपके पास सेम कैटेगरी या स्टाइल का मल्टीपल फंड है, तो पहले उन फंड से एग्जिट करो जो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो। आई बात समझ में? ये कुछ सिचुएशन है जहां पर म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हैं। कोई एक एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सबके इन्वेस्टमेंट का अपना थॉट प्रोसेस, अपना रिस्क, अपना नज़रिया होता है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, रिस्क क्या ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबके सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए जो कुछ कॉमन सिचुएशन है उसको मैंने आपके साथ बताने की कोशिश की। आपके अनुसार और कौन सा हो सकता है वो कमेंट में बताएं, और लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।